हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिंदी के 10 मिनट शो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संज्ञा। संज्ञा का हम बहुत ही अच्छी तरीके से फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जो भी आपको दिख रहा है वो सभी संज्ञा है। मान के चलो आप जिस पेन से लिख रहे हो, जिस आप चेयर पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, वो सभी संज्ञा है। तो एक बार संज्ञा की परिभाषा समझ लेते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर भाई हमने क्या कहा कि किसी वस्तु हो गया, स्थान हो गया, प्राणी हो गया, यानी कि सभी जो ना होते हैं वो क्या होगी? संज्ञा होगी। यानी कि संज्ञा का जो अर्थ होगा वही क्या होगा? नाम। सबका नाम क्या होता है? संज्ञा। बिल्कुल समझ में आ गई बात। मान के चले ये राम है तो ये भी एक संज्ञा है, मोटापा है ये भी एक संज्ञा है, परिवार है ये भी एक संज्ञा है, हिमालय है ये भी एक संज्ञा है, सब्जी, भीड़, ये सब क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर एक बात आपको नोट करके लिखनी है कि संज्ञा जो है, संज्ञा जो शब्द है वो एक विकारी शब्द है। विकारी, ठीक है भाई, विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। संज्ञा जो शब्द है वो एक विकारी शब्द है। अब कैसे है विकारी? ये लिंग वचन काल कारक के हिसाब से क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये शब्द क्या है? एक विकारी शब्द है। इतनी बात समझ में आ गई कि जो भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अगर इनके भेदों की बात करें हम, अगर इसके भेदों की बात करें तो सबसे पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा हो जाता है हमारा समुदायवाचक और पांचवा हो जाता है द्रव्यवाचक। अगर आपको आया हुआ है एग्जाम में लिखा हुआ कुल भेद की, ठीक है, कुल भेद कितने होते हैं? 5। कुल भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5। अगर आता है आपको प्राचीन रूप से कितने भेद होते हैं तो भी आपको कितना लिखना है? 5 ही लिखना है। पर अगर आपको आ जाता है लिखा हुआ, आपके एग्जाम में आ जाता है आधुनिक रूप से कितने होते हैं, ठीक है भाई, आधुनिक रूप से कितने होते हैं, तो आधुनिक रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 क्यों होंगे मैम? एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल सही, समझाते हैं भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी, बिल्कुल। अब व्यक्तिवाचक हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। अब बच्चा इस जातिवाचक के अंतर्गत ही हमारी जो जातिवाचक के अंतर्गत ही जो हमारे ये होते हैं ना समुदाय और द्रव्यवाचक आ जाती है, ठीक है। समुदाय वाचक और क्या आ जाएगी? दूसरी हमारी द्रव्यवाचक आ जाती है, ठीक है भाई, द्रव्यवाचक आ जाती है। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? पहली, दूसरी और तीसरी कौन सी हो जाएगी? भाववाचक, भाववाचक। समझ में आ गया आपको? तो भाई आपको लिखना है कि भाई 3 रूप से 3 भेद कब होंगे? जब होंगे जब आधुनिक रूप से पूछा जाए। वैसे कुल भेद कितने होते हैं संज्ञा के? कुल भेद 5 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? व्यक्तिवाचक की। तो सबसे पहले समझो व्यक्तिवाचक की अगर हम बात करते हैं तो वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बात करता हो। मतलब कि मान के चलो कोई भी विशेष बात हो, किसी भी विशेष व्यक्ति की बात हो, किसी भी विशेष वस्तु की बात हो, किसी भी विशेष जगह की बात हो। सबसे पहले याद रखना बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। और ये क्या होगी? दुनिया में अकेली होगी। दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखे कि पहला तो ये हो गया और दूसरा लिखे दुनिया में अकेली होगी। दुनिया में क्या होगी? अकेली होगी। मतलब इसके जैसे कोई और नहीं होगा, बहुवचन नहीं बन सकता। अब मान के चलो भारत जो है, भारत, यहाँ पर उदाहरण दूं मैं आपको, भारत शब्द, ठीक है, भारत जो है, हिंदुस्तान है, वो दुनिया में अकेला है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। अब आप और मैं हैं, यानी कि आपका नाम है या हम हैं, तो हम दुनिया में अकेले हैं। हमारे नाम जैसे और हो सकते हैं बट हमारी जो खूबी है, खामियां है, वो हम में है। तो यानी कि किसी का नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, नाम मान के चले आरती, रोहन, सोहन, प्रिया, ये सब जो होंगे ये भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब कोई वस्तु मान के चले कि भाई कोई भी वस्तु है, किसी जगह का नाम, चौराहा, आपने देखा होगा आपके आसपास में कोई फुटबॉल चौराहा, भंडारा चौक, ये सब जो नाम, स्पेसिफिक नाम दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे समुद्रों के नाम मान के, भूमध्य सागर, लाल सागर। अगर मान के चले समाचार पत्र के नाम, दैनिक जागरण होता है, दैनिक भास्कर होता है, ये सब क्या है? एक स्पेसिफिक चीज को दर्शाते हैं जो फिक्स होती है। त्योहारों के नाम, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और हमारे क्या हो गए? गांधी जयंती, दिवाली,
जन्माष्टमी, ये सब क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब जिसका जैसा कोई और ना हो और जिसका बहुवचन ना बने, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आते हैं दूसरा क्या है हमारा, जातिवाचक। अब जातिवाचक में क्या होता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। मतलब एक ही नाम से, अगर मान के चलो भाई आपके साइड में कोई है और आपको नाम नहीं पता, और आप क्या संबोधित करोगे, ए लड़का या ए लड़की, कोई लड़की खड़ी है तो लड़की, यानी कि एक लड़की से पूरी संपूर्ण जाति का, भाई कोई भी हो लड़की तो बोलेंगे अगर उनका नाम नहीं पता है हमें, ठीक है, कोई लड़की थी या कोई लड़का था, तो लड़का जो शब्द क्या है वो पूरी संपूर्ण जाति यानी पूरे लड़कों को दर्शा रहा है, जो लड़की शब्द है वो पूरी लड़कियों को दर्शाता है। संपूर्ण जाति का, एक ही शब्द से पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, वो क्या कहलाता है, जातिवाचक कहलाता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब जातिवाचक संज्ञा, मान के चले भाई वस्तुओं का नाम है, तो वस्तु में क्या, कलम भी आ जाएगी, किताब भी आ जाएगी, पेन भी आ जाएगी, कॉपी भी आ जाएगी, सब वस्तुओं में। पशु पक्षी, अब बोलते कि पक्षी अगर आपने रखा तो पक्षियों में कबूतर भी आ जाएगा, तोता भी आ जाएगी, चिड़िया भी आ जाएगी, ठीक है। पशु अगर बांध के उसमें पालतू जानवर भी आ जाएंगे और जो बाहर रहते हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई पशु, सिंह हो गया, हाथी हो गया, मोर हो गया, ये सब पशु पक्षी के अंतर्गत आते हैं। अब प्राकृतिक तत्वों के नाम ले ले भाई, ज्वालामुखी, सुनामी, या हमारे क्या है वर्षा, भूकंप आदि, ये सब क्या होते हैं, जाति का बोध कराते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पेड़, तो भाई पेड़ क्या होता है, भाई मैम पेड़, बिल्कुल सही, एक पेड़ जैसा दूसरा पेड़। यहीं पर मैं आपको एग्जांपल दूं, पर्वत, बिल्कुल सही, एक पर्वत जैसा दूसरा पर्वत। यहीं पर आपको मैं घर का एग्जांपल दूं तो घर, अब देखो यहाँ पर घर है तो घर, एक घर जैसा दूसरा घर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं संसद भवन, ठीक है, या पार्लियामेंट हाउस लिख दूं तो वो तो एक ही है ना, तो ऐसा भी आपको देखना है, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो ये क्या है, जातिवाचक एक ही सबसे पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। अब हाँ, बात के चले भाई इसके बहुवचन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आपको बताना है फटाफट से, ठीक है। अब ये इसके बहुवचन बिल्कुल बन जाएंगे, है ना, बिल्कुल बन जाएंगे। चले भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट समूहवाचक। अब समूह आपको दिख रहा है कि भाई किसी ग्रुप की बात हो रही है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, वाचक का अर्थ, ठीक है, वाचक का अर्थ याद रखना, वाचक का अर्थ होता है बोध कराना, ठीक है भाई। वाचक का अर्थ होता है बोध कराना, यानी कि किसी भी चीज का बोध कराना। व्यक्तिवाचक, व्यक्तियों का बोध कराना। समूहवाचक, समूह का बोध कराना, ठीक है भाई। और द्रव्यवाचक यानी पदार्थ या सामग्री का बोध कराना। तो इस तरीके से समझ में आ रही है बात आपको? अब देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध हो रहा है, मान के चलो भाई क्या, चाबी का गुच्छा रखा है तो समूह है ना चाबी का, बहुत भीड़ लगी हुई है बाहर तो आदमियों का समूह है। तो जब भी आपको दिखे, सबसे पहले इनकी गिनती हो सकती है, इनकी गिनती हो सकती है, ये अनगिनत नहीं होते, इनकी गिनती की जा सकती है, ठीक है, इनकी गिनती की जा सकती है, ठीक है भाई, की जा सकती है। ये नोट रखना, ये नोट करते रहना है आपको, ठीक है। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊं वो नोट करते हुए चलना है आपको। जो समूहवाचक हैं उनकी हम गिनती कर सकते हैं, इतनी भारी भरकम संख्या में नहीं होते। भीड़ है कहाँ लगी है तो गिन सकते हैं, 50 होंगे, 100 होंगे, इस तरीके से। गुच्छा है चाबी का, तो अगर मान के चले भाई सेना है, भाई सेना आर्मी, झुंड है भाई, कभी बोलते कि भाई शेर जा रहे हैं इकट्ठे होकर, तो वो भी एक समूह हो गया, ठीक है। इंसान, बहुत सारे इंसान है तो बोलते हैं कि भीड़ लगी इकट्ठी हुई है, दल बोलते हैं, सेना बोलते हैं। परिवार, भाई परिवार में भी तो बहुत सारे आदमी जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, तो एक क्या है, परिवार भी हमारा क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो भाई जहां पर समूह का बोध कराए वो क्या है, समूहवाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट समझो, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को अभी कभी कभी आप पदार्थवाचक के नाम से भी जान सकते हो, कभी कभी ये ऐसा पदार्थवाचक के नाम से भी आ सकता है, ठीक है भाई। जैसे समुदायवाचक है, वो समूहवाचक के नाम से भी आ सकता है। तो जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या अधातु, मतलब कि मान के चले धातु और खाने पीने की चीज, इसके अंतर्गत क्या आएगी, धातु और खाने पीने की चीज जो होती है वो आती है, खाने पीने की चीजें, ठीक है भाई, पीने
की चीजें। अब खाने पीने की चीजें से क्या समझ में आ रहा है? आप जो भी खाते हो, आटा खाते हो, गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, चीनी खाते हो, या जो भी होता है, जो भी पदार्थ आप, सामग्री जो आप अपने अपने डेली यूज में खाते हो, ठीक है भाई, डेली डाइट में खाते हो, वो सब क्या है? वो सब हमारी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाती है। अब मान के चले भाई, धातु में अगर मैं आपको कहूँ सोना, ठीक है, सोना, चांदी, चांदी, लोहा, लोहा, ये सब क्या है? ये सब हमारी धातु के अंतर आ जाते हैं। तो धातु या खाने पीने की चीज सब हमारी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, तेल, घी, ये सब क्या है? ये सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई आज अब लास्ट का हमारा क्या है? भाववाचक। अब भाववाचक जो संज्ञा होती है वो अदृश्य होती है। क्या होती है? अदृश्य होती है। अब मन के भाव कभी दिखते नहीं, ठीक है भाई, बस हम क्या है? महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, व्यवहार, दशा, अवस्था आदि का पता लगे। अब मान के चलो भाई, मैं अभी आपका रिजल्ट आ जाए और पीडीएफ में आपका नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो दिख जाए, तो आपको क्या होगा? खुशी होगा। अगर नहीं आया, किसी कारणवश आपने मेहनत नहीं करी तो नहीं आया, तो आपको दुख होगा। तो ये आपके मन के भाव हैं। अभी इंसान कोई मोटा है, क्या किसी, कोई जवानी में है, कोई बुढ़ापे में है, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या है? ये सब हमारे भाव होते हैं। उदाहरण के साथ लिखे भाई, जवानी, बुढ़ापा, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा, प्यार, प्यार, ये सब क्या होंगे? ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। मन के भाव जो होते हैं, लिख लेना, मन के भाव अदृश्य होते हैं और मन के भाव जो हमें महसूस होते हैं वो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं उन्हें। ठीक है, जैसे कि अब गुण बोल लो कि गुण वो अच्छा है। अब अच्छा है, ईमानदार है, मान के चले कि मैं ईमानदार हूँ, रवि ईमानदार है। अब रवि, हमने बोल दिया रवि ईमानदार है, वो उसका गुण है। ठीक है, ईमानदारी को दिखाओ। ठीक, ऐसे। दोष है कि भाई वो अच्छा लड़का नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो धर्म, व्यवहार, दशा, दशा बुढ़ापा, अभी मैंने बोला दशा बुढ़ापा, जवानी, ये दशा। चले, अब मैं अगर आपको कहूँ भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो हम 5 तरीके से कर सकते हैं। 5 तरीके से कैसे? अभी मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा बताई, जातिवाचक जो पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराए। अब यहाँ पर लड़का है, लड़का क्या जातिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल मैम, लड़का यानी कि भाई सभी लड़कों को हम एक जाति से यानी कि लड़के से संबोधित कर रहे हैं। तो लड़का से हमारा क्या हो जाएगा? लड़कपन। चोर से क्या हो जाएगा? चोरी। हम सभी चोर को भाई, जो भी रात को चोर आए, अब हमें थोड़ी पता था उसमें लड़की चोर है, लड़का चोर है, तो क्या बोलेंगे? चोर। यानी कि संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। पुरुष, सभी पुरुष, पुरुष हो गई, महिला हो गई। यहाँ पर अगर आपको मित्र आता, मित्र, तो मित्र से क्या होता? मित्र, मैंने आपको बताया मित्र, तो मित्र से क्या बन जाता? एक मित्र जैसा दूसरा मित्र, और भाववाचक का निर्माण होता मित्रता। समझ गए? अब हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम से भी हम क्या है? भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आरती अच्छी लड़की है, आरती अच्छा पढ़ाती है, आरती अच्छा बोलती है। तो बार बार आरती जो है वो रिपीट हो रहा है। आरती अच्छी लड़की है, वह अच्छा पढ़ाती है, वह रोज स्कूल जाती है, इस तरीके से। तो ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो अपना, अपना क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो अपना से क्या हो जाएगा भाई? अपनापन। अब अपनापन क्या है? फील होता है, मुझे आपको देखकर अपनापन। सर्व, ठीक है भाई, हमारा क्या होगा? निज। तो निज भी खुद के लिए निजता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये सर्वनाम से। अब विशेषण से, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उनकी विशेषता बताता है। राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? विशेषण है। लड़का क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो मीठा से मिठास, आलसी से आलस्य, गरीब से गरीबी, अमीर से अमीरी, ये सब क्या है? हमारे विशेषण से भाववाचक में परिवर्तन हुआ है। क्रिया से, क्रिया का काम ही क्या होता है? मूल रूप में ना को का प्रत्यय जोड़ देते हैं और हमारा क्रिया बन जाता है। अब देखिए, जैसे चढ़ना ना जुड़ा हुआ है तो चढ़ाई, लड़ना ना जुड़ा हुआ है लड़ाई, खेलना ना जुड़ा हुआ है खेल, थकना ना जुड़ा हुआ है थकान। हमें थकान, अब थकान क्या है? हमें महसूस होती है। समझ में आ गया? अब अव्यय होता है, अव्यय होता है अविकारी।
अव्यय होता है अविकारी, अविकारी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि संज्ञा शब्द जो है वो विकारी शब्द है। अब यहाँ पर अविकारी जो लिंग वचन काल कारक के माध्यम से ना परिवर्तन हो वो होते हैं। अब मान के चलो इसलिए है, वो इसलिए ही रहेगा, यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, जहाँ है वो जहाँ ही रहेगा। ये शब्द कुछ ऐसे होते हैं। निकट है तो निकट का भाववाचक में निर्माण हो जाएगा निकटता, पर निकट ही रहेगा। समझ रहे हो ना, निकट को हम बहुवचन में नहीं बदल सकते, निकट का हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ निकट ही रखेंगे। जैसे कि दूर है तो दूरी भाव में, ऊपर है तो ऊपरी भाव में, गर्म है तो हमें गर्मी लग रही है। यहाँ पर एक और ऑप्शन लिख लेना, कभी कभी निकट भी आ जाता है, तो निकट का हमारा क्या हो जाएगा, निकटता। ठीक है, निकटता। एक आ जाता है समीप, समीप, समीप का हो जाएगा समीप, हमारा समीपता। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, आज संज्ञा का 10 मिनट शो था। आई होप आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक बार हम वो भी कर लेते हैं। घी कौन सी संज्ञा है? तो घी मैंने आपको बताया था कि अगर मान के चलो धातु या खाने पीने की चीज होती है तो वो किस में आती है, द्रव्य या पदार्थवाचक में आती है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? सांसद से रिलेटेड हो गया या कोई मंत्री हो गए, वो सब क्या होते हैं, जातिवाचक में। एक राज्यपाल जैसे दूसरे राज्यपाल, एक मंत्री जैसे दूसरे मंत्री, तो यहाँ पर क्या है हमारा जातिवाचक में आ जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक, भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। ठीक है भाई, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पर कि जो दुनिया में अकेली होती है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्तिवाचक के अंदर आती है। संपूर्ण जाति का जो बोध कराए वो हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आती है। और जो समूह का, भीड़ का, यानी कि समूह का, व्यक्तियों के समूह का, वस्तु का, तो वो समुदाय के। पदार्थ, घी, धातु, चीज जो होगी वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर भाव, अदृश्य बताया था। भाव क्या है, अदृश्य होते हैं, मन के भाव होते हैं। तो अब बताइए इसमें से कौन सा, जिसका निर्माण अभी बताया है 5 तरीकों से होता है। तो भारत, लड़का, मित्र, पेड़। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है सभी को। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। ठीक है भाई।